बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और शांत नदियों से घिरे एक विशाल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, पंघटपुर। ये गांव दिखने में तो शांत और सुंदर था, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बिखरे हुए थे। यहां हर परिवार दूसरे परिवार से ईर्ष्या करता था, हर किसान दूसरे किसान से मुकाबला करता था और हर व्यापारी दूसरे व्यापारी को गिराने में लगा रहता था। पंघटपुर में एक पुराना कहावत थी, अगर ये गांव एकजुट हो जाए तो कोई शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। पर हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। गांव का हर इंसान अपनी अपनी चिंता में उलझा रहता। लोग कभी मिलकर काम नहीं करते थे। यहां तक कि त्योहारों में भी लोग अलग अलग जश्न मनाते। धीरे धीरे गांव की समृद्धि कम होने लगी, फसलें खराब होने लगी और व्यापार मंदा पड़ने लगा। लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि असली समस्या उनके बीच बढ़ती दूरी है। गांव के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि जब गांव संयुक्त था तब यह पेड़ बहुत घना और फलदार हुआ करता था। अब यह थोड़ा सूखा और कमजोर दिखाई देता था, जैसे वह भी गांव की स्थितियों को झेल रहा हो। पंघटपुर में एक बूढ़ा लोहार रहता था, हरिराम। वो गांव का सबसे समझदार और शांत पुरुष माना जाता था। उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। वो गांव के बंटे हुए माहौल को देखकर दुखी था। उसे चिंता रहती कि अगर ये लड़ाइयां यूं ही चलती रही तो आने वाले समय में पंघटपुर का नाम निशान मिट सकता है। हरिराम का एक बेटा था, विक्रांत। विक्रांत तेज तर्रार और मेहनती था, लेकिन उसे भी गांव के झगड़ों से चिढ़ थी। कई बार वो गांव वालों को समझाने जाता, लेकिन लोग उसे उल्टा ताना मारते। तुम अपने घर का काम देखो, हमें मत सिखाओ। हम जानते हैं हमें क्या करना है। दूसरों की मदद करोगे तो फायदा क्या मिलेगा? विक्रांत परेशान होकर घर लौट आता। एक दिन शाम को जब दोनों खाना खा रहे थे, विक्रांत बोला, बाबा, गांव के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हें एकता का मतलब ही नहीं पता। जो अपनी भलाई नहीं समझ सकता, वो दूसरों की क्या सुनेगा? हरिराम मुस्कुराया, बेटा, कभी कभी लोग अपनी गलतियां तब तक नहीं समझते जब तक स्थिति बहुत खराब ना हो जाए। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर सही समय पर सही सीख मिले तो एक पत्थर भी पिघल सकता है। कुछ महीनों बाद पंघटपुर पर एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी सूखने लगा। कुएं का जलस्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा था। फसलें झुलस रही थी। गांव में हाहाकार मच गया। हर किसान अपनी जमीन बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन कोई एक दूसरे से पानी या मदद साझा करने को तैयार नहीं था। कुछ किसान रात को छुपकर नदी की ओर नहर खोद देते ताकि उनका खेत पानी पा सके, जिससे दूसरे किसानों के हिस्से का पानी और कम हो जाता। कुछ लोग दूसरों के खेतों में कचरा फेंक देते ताकि उनकी फसलें भी खराब हों। गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस कठिन समय में भी किसी ने मिलकर संघर्ष करने की बात नहीं सोची। सभी बस अपनी अपनी बचाने में लगे रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरपंच को बैठक बुलानी पड़ी। पंघटपुर की चौपाल में, जहां कभी मेलों और गीतों की गूंज रहती थी, आज वहां सिर्फ चिंता के बादल तैर रहे थे। सरपंच बोला, हम सब मुश्किल में हैं। हमारे पास अब केवल 2 रास्ते हैं। या तो हम सब मिलकर इस संकट से लड़ें, या फिर गांव धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। हम पानी क्यों बांटे? हमने अपनी मेहनत से खेत जोते हैं। मेरी जमीन ज्यादा है, मुझे ज्यादा पानी चाहिए। वो लोग तो ठीक खेती नहीं करते, उन्हें पानी देना बेकार है। बहुत शोर शराबा हुआ। आखिर में सभा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। हरिराम ये सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में दुख साफ था। अगली सुबह हरिराम गांव के बच्चों को इकट्ठा कर अपने घर के सामने ले आया। करीब 15 बच्चे थे। विक्रांत ने पूछा, बाबा,
इन बच्चों को क्यों बुलाया है? हरिराम बोला, क्योंकि बड़ा पेड़ भी छोटे छोटे बीजों से शुरू होता है। अगर हमें एकता लानी है तो इसके बीज बच्चों में बोने होंगे। उसने जमीन पर एक लकड़ी रखी और बोला, बच्चों, इसे तोड़ कर दिखाओ। बच्चों ने झट से लकड़ी तोड़ दी। फिर उसने 20 लकड़ियों का गट्ठर बांध कर दिया। अब इसे तोड़ कर दिखाओ। सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। हरिराम मुस्कुराया। जब लकड़ी अकेली होती है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ियां एक होती हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती। इसी तरह मनुष्य अकेले कमजोर होते हैं, पर एकता उन्हें मजबूत बना देती है। बच्चों ने पहली बार एकता की शक्ति महसूस की, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। हालात और खराब हो गए। कुएं लगभग सूख चुके थे। फसलें अब पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर थी। जानवर प्यास से तड़प रहे थे। गांव वाले अब डरने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई किसी से बात नहीं करता था। उसी रात गांव में तेज तूफान आया। बरगद के सूखे पेड़ की कुछ शाखाएं टूटकर गिर गई। लोग बाहर निकले और उन्होंने देखा, पेड़ करवट बदलकर लगभग गिरने को तैयार है। बरगद का वो पेड़ गांव की पहचान था। लोग उसे पवित्र मानते थे। गांव वाले डर गए। अगली सुबह हरिराम ने लोगों को इकट्ठा किया। वो टूटी शाखाओं की ओर इशारा करते हुए बोला, बरगद का ये पेड़ हमारे गांव का पहरेदार है। जब तक गांव संयुक्त था, ये पेड़ फलता फूलता था। अब गांव बंट गया तो पेड़ भी कमजोर पड़ गया। पेड़ हमारी एकता का प्रतीक है। जब तक हम एक नहीं होंगे, ये पेड़ भी ठीक नहीं होगा। कुछ लोग बोले, राम राम, ये कैसे संभव है? क्या पेड़ हमारे झगड़े समझता है? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, पेड़ प्रकृति है। प्रकृति इंसानों की भावनाओं को महसूस करती है। जब लोग मिलकर रहते हैं तो प्रकृति भी खुश रहती है। जब लोग बिखरते हैं तो प्रकृति भी टूटने लगती है। अब गांव वाले थोड़े गंभीर होने लगे। एक रात गांव के बाहर डकैतों का एक गिरोह आया। उन्होंने फैसला किया कि गांव के अलग अलग हिस्सों में हमला करेंगे, क्योंकि गांव वाले एकजुट नहीं थे। आधी रात को गांव के किनारे रहने वाले हरि चाचा के घर पर हमला हुआ। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन उनका घर गांव के किनारे था। कोई मदद करने नहीं आया। डकैतों ने उनका सामान लूट लिया और चले गए। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई डर रहा था कि अगला हमला उनके घर पर हो सकता है। विक्रांत भी गुस्से में था। वो गांव वालों से बोला, अगर हम एक होते तो एक भी डकैत गांव में घुस नहीं पाता। पर गांव वाले चुप रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन बाद खबर आई कि पहाड़ पर एक पुराना जलस्रोत है, जो शायद अब भी पानी दे सकता है, लेकिन वहां तक रास्ता खतरनाक और लंबा था। चट्टानें थी, जंगली जानवर थे और रास्ता भी टूटा हुआ था। लोगों ने कहा, हम अकेले नहीं जा सकते, ये काम बहुत मुश्किल है। इतने दूर पानी लाने से अच्छा है कि हम गांव छोड़ दें। इसी समय हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, अगर गांव के सभी लोग मिलकर जाएं, तो ये काम मुश्किल नहीं रहेगा। ये हमारे लिए पहली सच्ची परीक्षा है। धीरे धीरे गांव वाले तैयार होने लगे। अगले दिन सुबह सुबह गांव के लगभग सभी लोग पहाड़ की ओर चल पड़े। किसान, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे। रास्ते में कठिनाइयां थी। कभी कोई फिसल जाता तो बाकी उसे उठाते। कभी किसी पर जंगली जानवर हमला करे तो सब मिलकर भगा देते। कभी कोई थक जाता तो दूसरा उसका सामान उठा लेता। यात्रा लंबी थी, लेकिन यह पहली बार था जब गांव एकजुट होकर एक काम कर रहा था। आखिरकार वे पहाड़ के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें पुराना जलस्रोत मिला, एक गुफा जिसमें भीतर साफ पानी बह रहा था।
सबकी आंखों में आशा चमक उठी। पानी तो मिल गया था, लेकिन उसे गांव तक लाना बेहद मुश्किल था। पहाड़ से गांव तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी। सिर्फ बाल्टियों से पानी लाना अस्थायी समाधान था। किसी को एक विचार आया, क्यों ना हम मिलकर एक बड़ी नहर बनाएं? लेकिन नहर बनाने में कई हफ्ते लगते। लोगों ने सोचा, क्या हम इतना काम साथ मिलकर कर पाएंगे? हरिराम ने कहा, अगर हम आज एक हो गए तो भविष्य में कभी बिखरेंगे नहीं। गांव वालों ने फैसला किया, वे नहर बनाएंगे। दिन रात गांव के लोग काम करते रहे। किसान मिट्टी खोदते, महिलाएं पानी और खाना ले आती, बच्चे पत्थर हटाते, वृद्ध लोग दिशा बताते, व्यापारी उपकरण खरीदाते। अब गांव में कोई किसी से पूछ नहीं रहा था कौन किस जाति का है, किस घर का है, किसका ज्यादा लाभ होगा। सब सिर्फ एक काम कर रहे थे, गांव को बचाने का काम। गांव वाले पहली बार समझ रहे थे कि जब सब साथ काम करते हैं तो काम आसान और जल्दी होता है। लगातार 20 दिन मेहनत के बाद नहर बनकर तैयार हो गई। जैसे ही पानी गांव की ओर बहने लगा, गांव में खुशियों का शोर गूंज उठा। कई महीनों बाद गांव में पानी आया था। बच्चे उछल उछल कर पानी में खेल रहे थे। किसान अपनी खेतों की ओर भागे। महिलाओं के चेहरे खिल उठे। बरगद का पेड़ भी जैसे झूम उठा। उसकी सूखी पत्तियां हवा में लहराने लगी। ये सब गांव की एकजुटता का परिणाम था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बरसात शुरू होने पर पहाड़ से आने वाला पानी अचानक बहुत तेज हो गया। नहर इतनी तेज धारा झेल नहीं पा रही थी। अगर पानी यही गति से बहा तो गांव की बस्तियां डूब सकती थी। गांव फिर से संकट में था। लेकिन इस बार गांव बिखरा नहीं था। विक्रांत बोला, हमें तटबंध बनाना होगा। हमें अब भी एकता की जरूरत है। गांव के लोग तुरंत जुट गए। कुछ लोग मिट्टी भरते, कुछ बोरे लाते, कुछ बड़े पत्थर लाकर किनारे जमा करते। रात भर सभी ने मिलकर नहर को मजबूत किया। अगली सुबह पानी शांत था। गांव ने एक बार फिर खुद को बचा लिया था। डरा हुआ, बिखरा हुआ पंघटपुर अब बदल चुका था। अब लोग एक साथ त्योहार मनाते, एक दूसरे की मदद करते, खेतों में एक दूसरे के साथ काम करते और किसी के दुख में साथ खड़े होते। बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। गांव की समृद्धि लौट आई। फसलें लहलहाने लगी। एक दिन गांव की चौपाल में हरिराम बोला, हमने देखा है कि अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन जब हम एक होते हैं तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और सूखी धरती भी फूलने लगती है। एकता सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि साथ महसूस करने का नाम है। जहां लोग एकजुट होते हैं, वहां खुशियां जन्म लेती हैं और मुसीबतें खुद रास्ता बदल लेती है। गांव की जनता गर्व से ताली बजाने लगी और पंघटपुर की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। जब गांव बनता था तो संकट बढ़ा था। जब गांव जुड़ा था तो चमत्कार हुआ था। सीख, एकता में अपार शक्ति होती है। अकेले इंसान कमजोर होता है, लेकिन मिलकर हम हर कठिनाई को जीत सकते हैं।